व्हाट इज अप लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर बॉय विकास मिश्रा। और आज हम लोग सीखने वाले हैं कि भाई ये ट्रेडिंग है क्या। इस ट्रेडिंग को सीखने के लिए क्या क्या चीजें सीखनी पड़ेंगी और क्या क्या चीजें और आगे कंटिन्यू करनी है कि ये ट्रेडिंग के बारे में पूरा सिलेबस पता चल जाए। ट्रेडिंग का कोई मार्केट में सिलेबस ही नहीं है। आज मैं तुमको इस वीडियो के स्टार्टिंग में एज अ बिगनर हो तुम, ठीक है, और मैं तुमको इस वीडियो के एंड होने तक पूरी की पूरी ट्रेडिंग ए टू जेड दिमाग में छप जाएगी, समझ में आ जाएगी, इतनी क्लियरली सिखाने वाला हूँ। इस वीडियो में बने रहना और एंड में एक बोनस चीज बताऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारी पूरी की पूरी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव को, पूरी की पूरी ट्रेडिंग की जर्नी को चेंज करके रख देगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड दिस इज द ओनली ट्रेडिंग वीडियो, ओनली एंड ओनली ट्रेडिंग वीडियो जो आपको पूरे के पूरे यूट्यूब में देखने मिलेगी, जिसमें मैंने सब चीजें कवर की है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक बिगनर हो और आपको इंट्रोडक्शन चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, तो एज अ बिगनर आपको ये पूरा का पूरा इंट्रो मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर कि आपको कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या स्टेप है, स्टेप वाइज आपको कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है। लाइक आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड में अब आपको जाना है ग्रेजुएशन तक, तो इस वीडियो के एंड होने तक आपको पूरा सिलेबस पता चल जाएगा और आपको पता चल जाएगा ट्रेडिंग होती क्या चीज है। आप उस चीज को कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे, और कैसे बिना पैसों के ट्रेडिंग सीखते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो के एंड होने तक पूरा का पूरा क्लियर बता दूंगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ठीक है, और देखते हैं, सीखते हैं, मजा आएगा। कमेंट कर देना भाइयों की मजा आया। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और देखो, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा द ओनली ट्रेडिंग रोड मैप यू नीड इन द होल 2026 जर्नी। ठीक है, 2026 का ये 2030 तक, 2035 तक भी अगर आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को, ठीक है, तभी भी आपको यही जर्नी होगी, यही आपका वे होगा और यही तरीका होगा आपको आगे ट्रेडिंग कंटिन्यू करने का। ठीक है, अब इसमें हम लोग चलो बात करते हैं कि ट्रेडिंग होती क्या है बस। व्हाट इज ट्रेडिंग, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रेडिंग। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग लाइक एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोग कोई चीज को बाय कर रहे हैं और कोई चीज को सेल कर रहे हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, एक एसेट है। ठीक है, अब आपने वो जमीन खरीदी फॉर सपोज 1 लाख रुपीज की। ठीक है, अब वो जमीन के पास में हाईवे आ गया और वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया और वो जमीन आपने 1 महीने पहले ली थी। ठीक है, और कुछ तो ऑफिशियल टेंडर लॉन्च हो गया, वो जमीन की कीमत चली गई 8 लाख रुपए। आपने वो जमीन सेल कर दी, 7 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक, और वो आपने शॉर्ट टर्म में करके बाहर निकल गए। दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज ट्रेडिंग, दिस इज अ शॉर्ट टर्म गेम। ठीक है, अब वहीं पे वो जमीन आपने 1 लाख रुपए की ली थी, किसी सोर्स से पता करके कि आपको ऊपर से टिप मिल गई है कि भाई ये जमीन की वैल्यू बढ़ने वाली है, उसको फटाफट 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 खरीद लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, वो जमीन का ना ही कोई टेंडर निकलता है और आपका कट जाता है। ठीक है, वो जमीन की वैल्यू जो 1 लाख रुपए की थी वो आज से 4 साल बाद भी उतनी की है, और आप कोई बायर ढूंढ रहे हो तो कोई बायर नहीं मिल रहा क्योंकि वो बोल रहे कि क्यों खरीदे भाई हम तुमसे। ठीक है, तो वो जमीन आपको एट द एंड आके 1 लाख रुपए की जमीन को 80,000 रुपीज में बेचनी पड़ रही है, जो अपना आपका एसेट था। ठीक है, उसको आप फ्यूचर में जाके कितने में बेच रहे हो, 80,000 रुपीज में। भाई आपने 20,000 रुपीज का लॉस भी किया। दिस इज ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एन एसेट। सिंपल, इतना इजी है ट्रेडिंग। ठीक है, अब ये तो ऊपर ऊपर से पता चल गया ना, डीप डाउन करते हैं चलो। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं आपको पूरा का पूरा रोड मैप देने वाला हूँ। ठीक है, द मोस्ट बिगिनर्स जो अपना मार्केट में पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देख लोगे ना, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप एज अ बिगिनर आपका 1 रुपए लॉस नहीं करोगे बिना सीखे। ठीक है, जब सीख जाओगे ना तो एग्जीक्यूशन पार्ट में कुछ ना कुछ आप इन्वेस्ट करोगे अपने ऊपर, ताकि आप अपने नॉलेज को और स्किल को और इंप्रूव कर सको। ठीक है, अब ये सारे लाइज है जो आपको ट्रेडिंग में बताया गया था कि ट्रेडिंग से हम लोग फटाफट क्विक मनी लेंगे और अमीर बन जाएंगे, लैम्बोर्गिनी ले लेंगे। कुछ लैम्बोर्गिनी ट्रेडर्स के तो आपको नाम भी पता होंगे, आजकल बहुत फेमस है। ठीक है, और ट्रेडिंग को आपको बोला गया कि ट्रेडिंग गैमलिंग है। भाई ट्रेडिंग गैमलिंग नहीं है यार, बहुत ही पता है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा ना, आपको खुद पता चल जाएगा गैमलिंग और ट्रेडिंग में फर्क क्या है। ठीक है, ट्रेडिंग एक मतलब भाई आपको होता है ना कि वेल्थ क्रिएट करना, तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, एक फुल टाइम प्रोफेशन है ये। ठीक है, और खास करके फेक गुरु से दूर रहिए। ये पूरा का पूरा मैं कोर्स पूरे इंटरनेट पे फ्री में डाल दूंगा अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छा खासे कमेंट दिख रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेडिंग का ट्रुथ क्या है कि ट्रेडिंग इज अ स्किल भाई। ठीक है, आप इसको कभी भी सीख सकते हो बाकी सारे स्किल्स की तरह। लाइक आप कोडिंग सीखते हो, आप फैशन डिजाइनिंग सीखते हो, आप वेब डिजाइनिंग सीखते हो, कोई भी चीजों को आप सीख रहे हो। ठीक है,
तो वो सारी स्किल्स की तरह ट्रेडिंग भी एक स्किल है। ठीक है, इसको प्रोबेबिलिटी मैनेजमेंट का एक गेम बोलते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग रिस्क को मैनेज करके चलते हैं, अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, और जिसमें हम लोग डिसिप्लिन के साथ डेली आते हैं, चार्ट्स को रीड करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप टू गेट इनटू ट्रेडिंग इज गेट एन इनकम सोर्स। अब चाहे आप जॉब लो, चाहे आप कोई भी एक बिजनेस खड़ा करो, और कोई ना तो कोई एक इनकम सोर्स बिल्ड करो मेरे भाई। क्योंकि अगर आपने अपने घर वालों के पैसे उठाए, अपने दोस्तों के पैसे उठाए, और सोचे कि मैं फटाफट तुम्हें अमीर बन के तुम्हारे पैसे वापस कर देता हूँ, ठीक है, तुम्हारे दोस्त ने, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें पैसे दे भी दिए, आई एम गारंटिंग यू, ठीक है, 99% केसेस में आप पूरे के पूरे कैपिटल को वाइप आउट कर देते हैं, और आपके पास 0 रुपीज बचते हैं, और आप इतने गंदे स्ट्रेस में आ जाओगे ना भाई, ठीक है। क्योंकि हर एक बिगनर ट्रेडर ये जरूर करता है, क्योंकि उसके पास कोई इनकम सोर्स नहीं होता। ठीक है, तो पहले कोई तो स्किल सीखो, जॉब ले लो, या तो कोई बिजनेस बिल्ड करो, उसमें से इनकम सोर्स बिल्ड करो, और उस इनकम सोर्स के कुछ परसेंटेज ऑफ इनकम को ट्रेडिंग में लगाओ। ठीक है, और उससे सीख करके आगे बढ़ो। ठीक है, अब सीखने में 1 रुपया नहीं लगता, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मेरी पूरी कम्युनिटी है, पता है, हमने उनको पता है पूरा स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है कि भाई अगर आपको कैपिटल ग्रो करना है ना, तो उसके लिए भी कैपिटल नहीं चाहिए, आपको ट्रेडिंग आनी चाहिए, और उसके बाद आप कैपिटल ग्रो करना एक खाने का काम है। ठीक है, अब उसके बाद मैंने बोला आपको कि रेंट मनी मतलब क्या, कि कभी भी किसी का उधार लिया हुआ पैसा मत करना, क्योंकि तुम्हारे सर पे करेगा स्ट्रेस। ठीक है, अब ट्रेडिंग को सीखने के पहले सेक्शन 2 पे चल रहे हैं हम लोग, जहां पे हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में, कितने टाइप्स ऑफ मार्केट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता रहना चाहिए ना कि हम लोग ट्रेड किस में कर रहे हैं। अब ये है हमारा बैटल फील्ड। बैटल फील्ड का मेरा मतलब है कि हम लोग ये इंडाइसिस होते हैं, ये स्टॉक्स होते हैं, ये क्रिप्टोज होते हैं, फॉरेक्स पेयर्स होते हैं, कमोडिटीज होती है, और इंडाइसिस होते हैं जिनको हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, अब इतने ही टाइप्स ऑफ मार्केट है, देखो और भी हो सकते हैं, पता नहीं, बट मुझे नहीं पता वो। ठीक है, और इस वीडियो में मैं आपको पूरी चीजें जितनी मुझे पता है, मैं आपको पूरी की पूरी वैल्यू और पूरी की पूरी नॉलेज देने वाला हूँ। आप लोग पूरी 100 वीडियो देखोगे ना, उस 100 वीडियो की वैल्यू आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। आई कैन गारंटी यू टू स्टार्ट द होल ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, अब सबसे पहले मार्केट आते हैं इंडियन मार्केट्स, जिसको बोलते हैं इक्विटी मार्केट। ठीक है, जिसमें आप स्टॉक बाय करते हो, सेल करते हो। आपने रिलायंस का एक स्टॉक बाय किया फॉर सपोज 1000 रुपए का, ठीक है, और वो 1000 रुपए के स्टॉक को आपने बेच दिया 1100 रुपए का, आपने 100 रुपए का प्रॉफिट बुक किया। दिस इज 10% रिटर्न ऑन रिलायंस स्टॉक। ठीक है, विच अ पर्सन एक्सपेक्ट्स इन 1 ईयर। ठीक है, अब उसके बाद इसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी करती है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को। ठीक है, जो कि पूरी की पूरी इंडियन मार्केट की इक्विटी होती है। अब इसमें दो एक्सचेंजेस है, एनएसई एंड बीएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इसमें वॉलेटिलिटी रहती है ठीक ठाक, क्योंकि एक इंडेक्स है, तो इसमें इतनी भी हाई वॉलेटिलिटी नहीं रहती है। बट जब रहती है ना भाई, वो ऑप्शंस में रहती है। ठीक है, ऑप्शंस आपको पता चलेगा आगे क्या होता है। ठीक है, ये बिगनर्स के लिए बहुत ही सही चीज है कि अगर आप एक बिगनर हो और आप सीख रहे हो, तो आप इक्विटी ट्रेडिंग करो। मेरी बात समझो, आप स्टॉक को बाय करो, सेल करो, स्टॉक को बाय करो, सेल करो, इससे आप सीख जाओगे कि एटलीस्ट भाई बाय सेल करना होता क्या है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं फॉरेक्स। फॉरेक्स में आ गए यूरो, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, और बहुत सारे करेंसी पेयर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं रेगुलरली रेगुलरली। ठीक है, और उसके अंदर ये ग्लोबल मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। वो लीगल इलीगल सब चीज साइड में छोड़ो, और पहले स्टडी पे ध्यान दो कि वो होता कैसे भाई, तुम उसको ट्रेड कैसे करोगे, तुम उसमें प्रॉफिट कैसे करोगे, लीगल है इलीगल है, टैक्स कितना, ये सब बाद में देखो जब कुछ करोगे। भाई तुम पहले ये तो देखो कि हो क्या रहा है उसमें, वो बन कैसे रहा। वो ग्लोबल मार्केट है जिसके अंदर पूरी की पूरी ग्लोबल वेल्थ, पूरी की पूरी ग्लोबल इकोनॉमी आके ट्रेड हो रही है। मतलब कि कुछ एक्सचेंजेस है, ठीक है, जो कि ग्लोबली आपको उसमें ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी दे रही है। ठीक है, तो इसमें अब जब हम लोग पता है इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं, निफ्टी सेंसेक्स में, बैंक निफ्टी में, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट्स में ट्रेड करना। ठीक है, अब उसके बाद जब हम लोग यूरो जेपीवाई, फिर ये यूरो यूएसडी, जीबीपी जेपीवाई, ठीक है, इन सारे पेयर्स में अगर हम लोग फॉरेक्स मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करना। अगर इंडिया के बाहर के किसी भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, उसको फॉरेक्स मार्केट ही कंसिडर किया जाता है ग्लोबली। ठीक है, अब इसमें एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी रहती है, जिस जो लोगों को पसंद है, क्योंकि उनको कैसे ट्रेडिंग में क्विक मनी होती है ना थोड़ी सी, क्योंकि वो ट्रेड को होल्ड नहीं करते उतना। अब उनको चाहिए फटाफट मूवमेंट, तो उसमें आती है वॉलिटिलिटी। वॉलिटिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज कितने जल्दी ऊपर जा रही है और कितने जल्दी नीचे आ रही है। ठीक है, फॉरेक्स के बाद आता है क्रिप्टो मार्केट, जिसमें आपका बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना आपने सुना ही हुआ है। ठीक है, ये सारे डिसेंट्रलाइज एसेट्स हैं जिनको आप स्टोर कर सकते हैं, और इसको आपको कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी में आते हैं मेम कॉइन्स एंड एनएफटी, जिसके ऊपर लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और फिर उसके ऊपर लोग
ग्रो करते हैं अपने एसेट्स को, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं कमोडिटीज, और हम सबका फेवरेट एसेट गोल्ड, ठीक है। गोल्ड भाई, XAU USD पैर, सबका फेवरेट, मतलब बोलते हैं ना सबसे बेस्ट है वो, कि लाइक आपकी लगाएगा भी और आपको सिखाएगा भी, ठीक है। अब जब हम लोग गोल्ड ट्रेड कर रहे हैं ना भाई, वो इतना वॉलेटाइल है और इतना कंफ्यूजिंग एसेट है ना, कि लोगों के दिमाग खराब हो जाता है, भाई ये कर क्या रही है एसेट, ठीक है। अब ये हम लोग MCX पे भी ट्रेड करते हैं, और कुछ फॉरेक्स ब्रोकर है जिनके ऊपर भी हम लोग गोल्ड ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंडाइसेस में मैंने आपको बताया निफ्टी, सेंसेक्स, फिर ये S&P 500 आपका आ जाता है फॉरेक्स मार्केट में, ठीक है, ग्लोबली। अब हमारे जो इंडियन मार्केट है उनको तो सेबी रेगुलेट कर रही है, नो डाउट, बट ये जो फॉरेक्स एक्सचेंज है, ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज है, इनको कोई रेगुलेट नहीं कर रहा है। तो अगर कल को आपका कोई भी ब्रोकर पैसा लेके भाग जाए, ठीक है, तो मैं बोलता हूँ ये ब्रोकर किसी के सगे नहीं होते हैं। टाइम टू टाइम डिपॉजिट, टाइम टू टाइम विड्रॉल लो, और वरना ट्रेड मत करो फॉरेक्स ब्रोकर में, ठीक है। आप रिस्क ले सकते हो तो ही डिपॉजिट करो, तो ही विड्रॉल करो, सिंपल चीज है। हर एक ब्रोकर किसी का सगा नहीं है। हम सब लोग उन ब्रोकर पे अगर डिपॉजिट विड्रॉल कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक रिस्की है, और वो अगर कल को चलेगा, लेकिन इसके लिए मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट ब्रोकर उठाओ, जो कि आपके ऊपर ट्रस्ट रहे उसको, क्योंकि बहुत सारे लोग ग्लोबली जब यूज कर रहे होते हैं ना उस ब्रोकर को, तो वो ब्रोकर अपना कभी भी इमेज या नेम खराब नहीं करेगा छोटी मोटी गलतियों के लिए, ठीक है। अब अब हम लोग को पता चल गया कि भाई मार्केट्स कौन से टाइप के हैं, ट्रेडिंग क्या है, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एसेट, ट्रेडिंग पता चल गया। कौन से मार्केट आते हैं, किन में ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो हम लोग ने देखा ना कि कौन से टाइप के मार्केट है, आपको डिसाइड करना आपको ट्रेड किस में करना है। इंडियन में, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटी में, इंडाइसेस में, सब मार्केट है, सब में ट्रेड करके फिरोगे नहीं ना। कोई तो एक चीज उठाओ, उसको स्पेशलाइज करो, और उसमें आग लगा दो भाई, इतना तगड़ा ट्रेड करो ना, तो इतने तगड़े प्रॉफिट्स करो उन मार्केट में, कि तुमको उस मार्केट की नस नस पता हो, कि वो यहाँ से यहाँ तक जो मूव आएगा ना आपको पता हो, ठीक है। बी स्पेशलाइज्ड इन दैट पेयर, बी स्पेशलाइज्ड इन दैट एसेट, ठीक है। चाहे वो बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, कोई भी फॉरेक्स पेयर हो, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता रहना चाहिए मार्केट टाइमिंग्स एंड सेशन के बारे में। मार्केट टाइमिंग्स का क्या मतलब होता है भाई, देखो इंडियन मार्केट जो होता है वो आपका 9:15 को ओपन होता है, ठीक है, 3:30 को क्लोज होता है, और उसके 15 मिनट पहले आपका 9 o'clock प्री मार्केट ओपन सेशन होता है, और 15 मिनट आफ्टर से हाफ एन आवर आफ्टर आपका जो प्री क्लोजिंग सेशन होता है, ठीक है, और पोस्ट क्लोजिंग सेशन होता है जो 4 बजे तक भी चलता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि मार्केट्स में आपको ट्रेड करने का जो मेन टाइमिंग है वो 9:15 से 3:30 ही रहता है। ये इंडियन मार्केट का टाइमिंग हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही जो फॉरेक्स पार्स होते हैं ना, तो उनका भी एक फिक्स टाइमिंग होता है टू ट्रेड करना, ठीक है। तो वो मंडे टू फ्राइडे ही आप ट्रेड कर सकते हो, चाहे गोल्ड हो या फॉरेक्स पेयर हो। BTC, इथीरियम, ऑल द क्रिप्टो एसेट इज द ओनली थिंग जिसको आप 24 आवर ट्रेड कर सकते हो, और बाकी सारी चीजों को आप 24 आवर 7 डेज ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो ये सेशन होता है, एशियन सेशन होता है, लंदन सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन होता है, एंड इंडियन मार्केट का सेशन मैंने आपको बताया, ठीक है। ये सारी देखो टाइमिंग्स है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, ठीक है। तो ये सारी टाइमिंग्स है जो आपको देखना है, और इन टाइमिंग्स में सबसे अच्छी अच्छी वॉलिटिलिटी रहती है ओपनिंग्स पे, ठीक है, मार्केट्स के। तब वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। अब आपको पता चल गया मार्केट कौन से हैं, उनकी टाइमिंग्स क्या क्या है, ठीक है। अब आपको ट्रेड कहाँ करोगे भाई, ब्रोकर तो चाहिए ना आपको। अब कोई भी एक ब्रोकर उठाओ, देखो जैसे आपको पता होगा ट्रेडिंग व्यू एक ऐप है, जिसके अंदर हम लोग पूरे के पूरे चार्ट देखते हैं, हर एक मार्केट के, ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट, सारे मार्केट, दुनिया में जितने भी मार्केट है सबके सब चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू में मिल जाएंगे। अगर आपको ट्रेडिंग व्यू एकदम डीप में सीखना है, बता देना, कमेंट कर देना, मैं आपको उसके भी ऊपर एक वीडियो दे दूंगा, ठीक है। अब सेकंड चीज है जीरोधा। जीरोधा हम लोग यूज करते हैं फॉर इंडियन मार्केट ट्रेडिंग, ठीक है। इंडियन मार्केट में सब ब्रोकर्स में अगर हम लोग ट्रेड करते हैं ना, तो सबसे टॉप क्लास अगर कोई ब्रोकर है तो वो जीरोधा है, धन है, एंड एंजल वन है, और फिर उसके बाद आपका और भी ब्रोकर्स है, ठीक है। बट मैं इन्हीं अच्छे ब्रोकर्स में ट्रेड करता हूँ, और किसी में ट्रेड नहीं करता, ठीक है। सारे ब्रोकर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप किसी भी ब्रोकर पे आप अकाउंट ओपन करो एंड ट्रेड करना स्टार्ट करो, अपनी जर्नी स्टार्ट करो, ठीक है। एंड कमेंट करना कि आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड इसके बाद आता है MT4 MT5, ठीक है। अब फॉरेक्स बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, फॉरेक्स में बहुत सारे ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है। उसको हम लोग MT4 MT5 पे कनेक्ट करते हैं, लाइक एक्सनस हो गया, वेंटेज हो गया, ठीक है, बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, उन पे हम लोग ट्रेड करते हैं, और MT4 MT5 से कनेक्ट करके हम लोग वहां पे चार्ट पे इजीली ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। बाइनेंस एक क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसपे हम लोग क्रिप्टो एसेट्स को ट्रेड करते हैं, यूएसडीटी को बाय करते हैं, P2P करते हैं, जिससे हम लोग यूएसडीटी बाय सेल करते हैं, ठीक है।
अब आता है लेवरेज। भाई लेवरेज एक ऐसी चीज है जो अगर आपको पता हुई तो फिर आप पूरा गेम चेंज कर सकते हो, और अगर आपको पता ना रही तो फिर आपकी लग जाएगी। इंडियन मार्केट में 5x इंट्राडे ट्रेड करने पे आपको लेवरेज मिलता है। एक ही दिन में आपको बाय और सेल तुरंत करना है, एंड ऑफ मार्केट तक आपको सेल करना है, और ओपनिंग ऑफ मार्केट में आप बाय कर सकते हो। 5x लेवरेज रहता है आपको, ठीक है। और उसी के साथ साथ जो फॉरेक्स पेयर्स होते हैं, जो बिटकॉइन रहते हैं, इथेरियम रहते हैं, क्रिप्टो पेयर्स रहते हैं, उनमें आपको बहुत सारे ब्रोकर होते हैं जिनमें आपको 1:अनलिमिटेड का भी लेवरेज मिलता है। अनलिमिटेड लेवरेज, 2000x लेवरेज, 1000x लेवरेज, 200x लेवरेज, 100x लेवरेज। तो आपको लेवरेज सोच समझ के यूज करना, ठीक है। और आप मुझे बोलोगे ना किसी भी टॉपिक पे, मैं आपको डिटेल में वीडियो ला के दे दूंगा। मैं इसके बाद ना, अभी इस वीडियो के बाद एक और चीज बताता हूँ। हर एक चीज के ऊपर आपको एक एक डिटेल वीडियो डालूंगा। चलो ठीक है। ये एक बिगनर के लिए, मतलब ऊपर ऊपर से आपको ओवरव्यू पता चल जाए, मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ ये वीडियो, ठीक है। अब कोर ट्रेडिंग कंसेप्ट अपने को पता चल गया भाई, मार्केट कौन से ट्रेड किस पे करना है, ब्रोकर पता चल गया अपने को। सारे ब्रोकर्स के अंदर अकाउंट खुला लो, डेमो अकाउंट ओपन करो। डेमो अकाउंट के अंदर ओपन करके प्रैक्टिस करो कि बाय कैसे करना है, सेल कैसे करना है, ठीक है, सिंपल। अब ब्रोकर कैसे यूज करना है उसका भी एक वीडियो मैं डाल दूंगा, ठीक है। अब ये तो सारी थी ऊपर ऊपर से चीजें कि भाई ट्रेडिंग होती क्या है, कैसे कैसे करते हैं, ठीक है। अब ट्रेड करने के लिए, ट्रेड को प्रेडिक्ट करने के लिए कुछ चीजें हैं जो बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, ठीक है। और ये एबीसीडी ऑफ ट्रेडिंग है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कैंडल स्टिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, स्किप मत करना, ठीक है। कैंडल स्टिक, जैसे कि बुलिश कैंडल्स होती है, बेरिश कैंडल्स होती है। जो बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है, जो बेरिश कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है, ठीक है। अब उसी के अंदर ना बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे हैमर कैंडल होता है, जो बोलते हैं ना रिवर्सल साइन होता है, हैमर कैंडल मतलब, फिर बुलिश एंगल्फिंग कैंडल होता है। ये सारी कैंडल स्टिक की मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, मैं आपको वीडियो डाल के दिखा दूंगा कि ये सारे कैंडल स्टिक होते क्या है, ठीक है। कैंडल स्टिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है, जिसको मैं आपको अच्छे से डिटेल में सिखाऊंगा, ठीक है। तो कैंडलस्टिक में देखो ये सारे टाइप्स होते हैं, रीड कर लो, ठीक है। बियरिश कैंडलस्टिक में भी ये सारे टाइप्स होते हैं, और ये क्या होता है इन कैंडल्स के साथ वो भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको कैंडलस्टिक एक डिटेल वीडियो में सिखाऊंगा। अब उसके बाद आते हैं चार्ट पैटर्न पर। चार्ट पैटर्न मतलब ट्राइंगल, देखो कोई अगर ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, उसका मतलब क्या है ट्राइंगल फॉर्म होने का, कि भाई मार्केट जब भी ऐसी ट्राइंगल फॉर्म कर रहा है, एम पैटर्न फॉर्म कर रहा है, डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म कर रहा है, तो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से वो बार बार ऊपर जा सकते हैं, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से बार बार नीचे जा सकता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे ट्राइंगल पैटर्न, ठीक है। ट्राइंगल पैटर्न नहीं, मतलब वो एक बेसिक पैटर्न्स होते हैं, चार्ट पैटर्न, जिनके ऊपर आप मार्केट्स को प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है। अब ये जो कैंडलस्टिक और पैटर्न है आपको सीखना है डिटेल में, ठीक है। इतना यूज नहीं होगा लेकिन आपको सीख के रखना, क्योंकि एबीसीडी ऑफ मार्केट है, तो इसको आपको सीख के आना चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद आते हैं मोमेंटम एनालिसिस। मोमेंटम मतलब कि मार्केट में वॉलिटिलिटी कितनी आ रही है, स्पीड कितनी है कैंडल्स की, ठीक है। तो उसके बाद कितनी फास्ट मूवमेंट हो रही है, और कितने फास्ट आप ट्रेड कर पा रहे हो, कितने फास्टली आप एग्जीक्यूट कर पा रहे हो उस ट्रेड को, ठीक है। आपकी एसएल क्या फास्ट आ रही है। फिर बोलते हैं ना वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम मतलब कि क्या, कि मार्केट्स में जब भी हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं ना, वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर लो वॉल्यूम है ट्रेड मत करो। साइडवेज मार्केट हो जाता है, वॉल्यूम लो होती है, ट्रेड मत करो। बुलिश मार्केट रहता है, वॉल्यूम हाई रहती है, ट्रेड करो भाई। वॉलिटिलिटी है, देखो अगला टॉपिक है वॉलिटिलिटी। इम्प्लाइड वॉलिटी एक इंडेक्स होता है, ठीक है, जिसमें हम लोग आईवी चेक करते हैं कि भाई जैसे इंडियन मार्केट होता है ना, उसमें एक आईवी अलग से एक वो है कि उसमें आपका आईवी चल क्या रहा है, इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। उसमें 15 चल रहा है, 12 चल रहा है, 11 चल रहा है, 10 चल रहा है, तो जिसकी वजह से आपको पता चलता है मार्केट साइडवेज है, मतलब ये फास्ट मूव कर रहा है या फिर स्लो मूव कर रहा है, ये आपको वॉलिटिलिटी के थ्रू पता चलता है। क्या मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम फ्रेम होता है ना, 1 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 आवर, 45 मिनट, 4 आवर, फिर डेली, मंथली, वीकली, ये सारे मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं, ठीक है। अब इन मल्टीपल टाइम फ्रेम पे जब भी आप एनालिसिस करोगे, आपको और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिलेगी। अब इन सब टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में वीडियो डालूंगा। मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपको चालू कैसे करना है बॉस। मैं हर एक चीज के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना के डालूंगा, ठीक है, जिसके लिए आपको कमेंट कर देना। अब आप ये कैंडल स्ट्रेंथ, मतलब आप समझो आपके पीछे देखो, यहाँ पे एक कैंडल दिख रही है, देखो ये ग्रीन कैंडल, ये दिख रही है आपको ग्रीन कैंडल, देखो स्क्रीन पे। कैंडल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ, कि बहुत जो कैंडल बनी है उसके अंदर स्ट्रेंथ है क्या, वो एक तगड़ी कैंडल है क्या। बोलते हैं ना, अगर पूरी की पूरी ग्रीन कैंडल बनी है मतलब एक स्ट्रेंथफुल कैंडल है। तो उस स्ट्रेंथ मतलब क्या होती है, ताकत। उस कैंडल के अंदर ताकत कितनी है, वो लग रहा है प्रॉपर बुलिश है, या फिर वो एक आती है ना ऐसे लाइन आ जाती है, उसको विक बोलते हैं।
तो फिर वो विक मतलब डाल के उस कैंडल को लूज तो नहीं कर रही उसकी पावर, तो कैंडल के अंदर कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है उससे पता चलती है, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, चार्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ठीक है। आपको चार्ट ओपन करना है, बैठना है उसके सामने और बताना है भाई चल क्या रहा है, समझ रहे हो। आपको उसके बस देखना है कि भाई ये जब आप ट्रेड जब भी कर रहे हो, ठीक है, कभी भी ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपको सिंपल एक चीज नोटिस करनी है कि चार्ट जब भी आपका वर्क करे तो उसमें आपको देखना है कि बस कभी भी चार्ट आपका ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, तो उसमें वो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, क्यों वो प्राइस यहाँ 4500 से 4600 क्यों जा रहा है, 4600 से 4500 क्यों आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या स्ट्रक्चर बन रहा है, क्या स्ट्रेटेजी लग रही है, क्या थियोरी हो, क्या चीजों की वजह से वो चार्ट मूव कर रहा है, क्यों मूव कर रहा है, आपको डिटेल में डीप डाउन स्टडी करना है, ठीक है। जिसको बोलते हैं हम लोग चार्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स, कि बिना ट्रेड के आपको बैठ के सिर्फ चार्ट देखना 2 घंटे, बोलता ना फुल टाइम प्रोफेशन है भाई। आप फुल टाइम प्रोफेशन को पार्ट टाइम करके चलोगे आप लॉस करो, और यही लोग कर रहे हैं, ठीक है। चार्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या क्या है, एक बार आप सीख जाओगे ना तो आप इसको ले सकते हो कि मतलब ट्रेड ले लिया देख नहीं रहे हो, टेंशन नहीं है, समझ रहे हो, वैसा कर सकते हो। पहले आपको फर्स्ट 3 ईयर आपको एकदम बोलते हैं ना फुल टाइम देना, मिनिमम 6 to 8 आवर्स डिवोट करना, डीपली सीखना हर एक चीज को, ठीक है। अब आपको चार्ट ऑब्जर्वेशन स्किल्स में प्राइस मूवमेंट को रीड करना, कि मैंने बोला ना 45 से 46 जा रहा तो क्यों जा रहा, फिर उसके बाद वो रिएक्शन दे रहा है, अगर 4600 पे जाके अगर वापस 4500 आ रहा है तो रिएक्शन देके वापस नीचे क्यों गिर रहा है, सीखना है। फिर ये मैनिपुलेशन क्या होता है कि 4500 से 4600 जा रहा है, फिर वो 4500 से ऊपर जाके बार बार 4500 पे वापस आ रहा है बार बार, ठीक है, कि ऊपर गया फिर से नीचे आ गया फिर से ऊपर गया, तो ये मैनिपुलेट कर रहा है और किसी को ऊपर लेके जाने क्यों नहीं दे रहा, और बार बार किसी का स्टॉप लॉस लेके क्यों ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मैनिपुलेशन आपको होगा, अब इसके हिसाब से आपको मार्केट का जो बिहेवियर है कि वो बुलिश है, बियरिश है, साइडवेज है, क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, उसको देखना है, सीखना है, बिना ट्रेड के, ठीक है, 1-2 दिन, और फिर सीखना है, ठीक है। एंड मार्केट्स में एक और चीज होती है एसएमसी, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, एंड आईसीटी, ठीक है। आईसीटी एंड एसएमसी एक अलग अलग चीज है, लेकिन मोस्टली देखोगे ना तो फिर एक ऐसी थियोरी बनाई गई है कि एसएमसी एंड आईसीटी आर द बेस्ट लाइक ट्रेडिंग एसेट, ठीक है, जिसमें हम लोग ट्रेड कर रहे होते हैं ना, तो एक बेस्ट मतलब स्ट्रेटेजी की तरह हम लोग इसको यूज करते हैं कि ये एसएमसी स्ट्रेटेजी है, ये आईसीटी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसमें आता है ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब क्या होता है, सपोर्ट होता है ना, सपोर्ट, कोई भी चीज पे आ गया सपोर्ट है वो आपका ऑर्डर ब्लॉक हो गया, कोई भी चीज पे आ गया रिजेक्शन, वहां पे एक रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक, एक सपोर्ट ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, एक अलग अलग तरीके के ऑर्डर ब्लॉक होता है। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है आपको डिटेल में सीखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा है, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू गैप, और फिर मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, लिक्विडिटी ग्रैप, लिक्विडिटी ग्रैप बता देते हैं, फेयर वैल्यू गैप भी मैं आपको एक डिटेल वीडियो दे दूंगा, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब क्या होता है कि प्राइस जो होता है उसमें अंदर है ना एक इम्बैलेंस होता है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, ठीक है, एक गैप छोड़ के जाता है प्राइस कभी भी, तो वो जो गैप होता है उस गैप को फेयर वैल्यू गैप बोलते हैं, ठीक है। अब लिक्विडिटी ग्रैप क्या होता है कि एक सपोर्ट जोन था, ठीक है, कि एक दीवार थी, बोलते हैं ना बॉल नीचे जाती है और वापस ऊपर आती है, तो ये जो दीवार थी ना जहां से बॉल वापस उठ के ऊपर आ रही है, ठीक है, वो दीवार को इस बार बॉल ने तोड़ के नीचे गया और फिर उस नीचे वाली दीवार से लग के वापस ऊपर आया, वो बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है, कि आपकी जो दीवार थी उसको तोड़ के नीचे गई और वापस, तो ये कैंडल भी वही कर रही है, वो जो सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे जा रहा है और फिर ऊपर आ रहा है, इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर की भाई हायर हाई बना रहा है तो अप ट्रेंड है, लोअर लो बना रहा है, लोअर हाई बना रहा है तो डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और कुछ भी नहीं कर रहा है बीच में रुका हुआ है तो साइड में, तो मार्केट स्ट्रक्चर कैसे फाइंड आउट करना है ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। इन सारी चीजों के ऊपर आपको डिटेल में वीडियो के ऊपर डाल के हम लोग सिखाएंगे, इन चीजों को प्लीज केयरफुली सीखना, ठीक है। अब जब आपने ये सीख लिया तो आप सीखोगे टेक्निकल इंडिकेटर क्या होता है, मोमेंटम जो होता है ना मार्केट्स में, इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक ऐसा टूल है जिसके वजह से आपको पता चल जाता है कि भाई कर क्या रहा है मार्केट, ठीक है। आरएसआई एक टूल है जिससे कि आपको पता चल जाता है मार्केट ओवरबॉट जोन में कि ओवरसोल्ड जोन में, ज्यादा ऊपर जा रहा है या फिर ज्यादा ही नीचे आ चुका है, अब इसको बाय करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग इंडिकेटर्स होते हैं जिनको हम लोग को सीखना होता है कि वो इंडिकेटर काम क्यों कर रहा है, और फिर उनको अगर हम लोगों को लग रहा है यूजफुल है तो लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। मैं स्पेशली कोई इंडिकेटर यूज नहीं करता, ठीक है। और ट्रेंड इंडिकेटर जो होता है ना, मूविंग एवरेज, जिससे आपको पता चलता है कि ट्रेंड क्या है, बुलिश ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है, जिसके वजह से आपको ट्रेंड फाइंड आउट करने में हेल्प होता है, ठीक है। ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड लाइन मतलब क्या होता है, एक लाइन होती है, एक सपोर्ट लाइन होती है जिसके ऊपर बार बार मार्केट टैप करके ऊपर जा रहा है, बार बार टैप करके ऊपर जा रहा है, ठीक है, और बार बार टैप करके नीचे आ रहा है, इसको बोलेंगे ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब
ये वॉल्यूम क्या होता है मैंने आपको बताया। बाकी ये और भी टाइप्स ऑफ इंडिकेटर है, आपको डिटेल में इनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ ऑर्डर होता है। आप समझो मार्केट में कोई भी ऑर्डर प्लेस कर रहे हो ना, तो एक तो आप मार्केट ऑर्डर पे प्लेस करते हो, ठीक है, जिसके आपने प्राइस अभी प्लेस किया 45 मिनट पे, तुरंत 45 मिनट पे एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपका प्राइस जो 4510 पे प्लेस हो, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाओगे। और लिमिट ऑर्डर में क्या होगा कि 4510 पे टच करेगा तभी आपका एग्जीक्यूट होगा, वरना एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 4510 पे आपको लग रहा है मार्केट गिरेगा या उठेगा, वहां से ऊपर जाएगा तो ही उठेगा, तो आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो, समझ रहे हो। स्टॉप ऑर्डर क्या होता है कि आप एक स्टॉप लॉस लगाते हो, कि आपने 4510 पे आपने समझो बुलिश ट्रेड लिया, ठीक है। लेकिन अगर वो 4510 पे आपका लॉस आ गया, नीचे आया, तो आप कहां तक बुक कर सकते हो, कहां तक आपका रिस्क मैनेजमेंट है, कहां तक आप अफोर्ड कर सकते हो लॉस है। तो उसकी जगह आपने 4510 पे ट्रेड लिया, 4505 पे स्टॉप लॉस लगा दिया, जिसको बोलेंगे स्टॉप ऑर्डर, ठीक है। वहां पे आपका लॉस कट हो जाएगा एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका लॉस बुक हो गया है, आपका ट्रेड का जो एनालिसिस था वो रॉन्ग था, या फिर मे बी आपको एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ है आपके साथ और आपका वो स्टॉप लॉस लेके ट्रेड वापस ऊपर जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजों को सीखने के लिए आपको एसएनसी आईसीटी और डिटेल में सीखना चाहिए, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें सीखने मिलेगी, ठीक है। फिर आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मतलब कि आपने कहीं पे आपको 45 टाइम पे आपने ट्रेड लिया, ट्रेड चल रहा है 4550 के, ठीक है, 450 के प्रॉफिट में आपका ट्रेड चल रहा है। अब 450 के प्रॉफिट के बाद आप क्या करोगे, 4530 पे एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे, कि अगर 4530 पे आया तो मुझे कम से कम 30 तलक का तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, वरना वापस क्या होगा, प्राइस वापस नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाएगा। आपने कॉस्ट टू कॉस्ट अगर ऐसे नहीं लगाया तो समझ लो, ये होता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग मतलब ऊपर जा रहा है, शॉर्ट मतलब नीचे जा रहा है, सिंपल चीज, ठीक है। अब लॉन्ग मतलब वहां पे आपके ब्रोकर में होता है लॉन्ग करो, फिर शॉर्ट मतलब शॉर्ट करो मतलब नीचे जाएगा, आपका जो प्रोबेबिलिटी है, आपकी जो माइंडसेट आपको देख के लग रहा है कि अभी मार्केट ऊपर जाना चाहिए, आपको उसमें ऊपर के लिए लॉन्ग किया, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। आपके पास समझो है $100, या इंडियन रुपीज में बात करते हैं, मान लो आपके पास है 1 लाख रुपए और आपको करना है ट्रेड, ठीक है। अब आपको एक ट्रेड में 1% से ज्यादा रिस्क नहीं करना, जिसके लिए आप लगाओगे $1000 का रिस्क, ठीक है। 1% मतलब 1 लाख रुपए का $1000 होता है, जिसमें अगर आप 0.01 लॉट लोगे, तो और अगर आपने 100 पिप का ऐसे लिया तो आपका $1000 का लॉस होगा, ठीक है। तो ऐसे आप पता है स्टॉप लॉस ले सकते हो और एक बड़ा टीपी ले सकते हो और अपने कैपिटल को ग्रो करोगे। छोटे छोटे लॉस लोगे, कैपिटल अपने ₹1 लाख का लगाया, उस पर आपने रिस्क लिया $1000 का, और जब प्रॉफिट लोगे तो वो मिनिमम 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो RR मतलब होता है, ठीक है। बाकी वर्ल्ड में RR का अलग ही अलग मतलब है, हमारे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। देखो 1:3 मतलब कि अगर आपने $1000 रिस्क किया ना, तो कम से कम आपको 1:3 का मतलब $3000 तो कमाने हैं, उसके पहले तो बुक नहीं करना, चाहे जो हो जाए, या तो स्टॉप लॉस ले लो $1000 का, या तो $3000 का प्रॉफिट ले लो, सीधी बात, ठीक है। ये आपको मेंटेन करके चलिए, और 3 से 6 महीने आपको कम से कम डेमो ट्रेड करना है अगर आप एक बिगिनर हो, ठीक है। और उसी के साथ साथ अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडर। हर एक ट्रेडर के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। आपको सीखना पड़ेगा कि आप कौन से ट्रेडर हो बॉस, ठीक है। अब आपको अपना ट्रेडिंग बिहेवियर डिफाइन करना पड़ेगा। एक होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर मतलब क्या होता है, वो फटाफट से 4510 पे ऑर्डर लेता है, 4515 पे बुक कर लेता है और बोलता है प्रॉफिट हो गया, फटाफट अंदर फटाफट बाहर, ठीक है। ट्रेड फटाफट लेके एग्जीक्यूट करके खत्म। इंट्राडे ट्रेडर मतलब सुबह ट्रेड ले रहा है, शाम को बुक कर रहा है, बस। स्विंग ट्रेडर मतलब आज ट्रेड ले रहा है और एक हफ्ते बाद या 2 दिन बाद या 3 दिन बाद, एक दिन से ज्यादा ट्रेड को अगर होल्ड कर रहा है, वो स्विंग ट्रेडर है। पोजिशनल ट्रेडर मतलब क्या, वो ट्रेड लेके महीनों तक होल्ड कर रहा है, एक पोजीशन बना के उस पोजीशन के लिए उसको होल्ड कर रहा है कि यहाँ तक होल्ड करूंगा कितने महीने के लिए, ठीक है बॉस। ये हो गया पोजिशनल ट्रेडर। तो आप कौन सी ट्रेडर हो आपको जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि आपको पता चले। क्योंकि अगर आपने समझो कि स्कैल्पर हो अगर आप, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके ऊपर आपका ट्रेडिंग बिहेवियर आपको डिसाइड करना होता है। अगर आपने ट्रेडिंग बिहेवियर डिसाइड नहीं किया, तो आप गलत तरीके से ट्रेड करोगे और लॉस करेंगे, ठीक है। क्रिएट योर स्ट्रेटेजी। अब या तो आप मार्केट्स में बहुत सारे एसएमसी आईसीटी के स्ट्रेटेजीज ऑलरेडी पड़े हुए हैं, और स्ट्रेटेजी पे मैं आपको बहुत सारी एक स्ट्रेटेजी की सीरीज दे दूंगा कि अलग अलग स्ट्रेटेजीज कैसी है जिनके ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। अब सबसे सिंपल स्ट्रेटेजी होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रेटेजी, ये भी वर्क करती है, ठीक है। सपोर्ट मतलब क्या है, एक दीवार है जिसके ऊपर आपने बॉल को फेंका, वो बॉल आ रही है, टैप कर रही है, जहां पे वो टैप करके ऊपर जा रही है ना, वो दीवार आपकी नीचे वाली सपोर्ट है, ठीक है। अब जहां से वो दीवार ऊपर से गिर रही है ना नीचे आसमान से, ठीक है, वो रेजिस्टेंस है, कि आपकी जो घर की छत है वो एक रेजिस्टेंस है, वहां पे टैप करेगा तो वापस नीचे आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस अपने को पता चल गया, ठीक है।
इसके बाद क्या आता है, मार्केट्स कंडीशन। ठीक है, अब जब भी हम लोग समझो, एक सेकंड ना, देखो, जब भी हम लोग को करना है, ठीक है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो हम लोग को एक स्ट्रेटेजी लेनी पड़ेगी, चाहे वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो, ठीक है, या फिर कोई भी स्ट्रेटेजी हो। तो उसके अंदर हम लोग कोई भी एग्जीक्यूट करेंगे अच्छे से, ठीक है, और एक स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करेंगे। अब स्ट्रेटेजी बनेगी कैसे, मार्केट कंडीशन देखना है, एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, टेक प्रॉफिट कहाँ लेना है, पोजीशन साइजिंग क्या रखना है, ये सारी चीजों को देख के आपकी एक स्ट्रेटेजी बनती है। ठीक है, स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे, और आपको स्ट्रेटेजी बनानी बहुत बाद में करना है। ठीक है, आपको पहले खुद से कोई भी एक स्ट्रेटेजी पड़ी है उसको उठाओ, और बैक टेस्टिंग एंड फॉरवर्ड टेस्टिंग करो। बैक टेस्टिंग मतलब क्या, पास्ट में उस स्ट्रेटेजी के ऊपर लोगों ने कितने प्रॉफिट जनरेट किए, कितने रिटर्न जनरेट किए, कितना उसका विन रेशियो है, कितनी बार वो स्ट्रेटेजी काम करे, कितनी बार उसमें स्टॉप लॉस लग रहा है, और अच्छे से अच्छी स्ट्रेटेजी उठाओ और उसके ऊपर ट्रेड करो। फॉरवर्ड टेस्टिंग क्या होता है, फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब आप एक डेमो अकाउंट बनाओ और उस स्ट्रेटेजी को टेस्ट करो। ठीक है, डेमो अकाउंट में आपका जीरो अमाउंट जाएगा और आप सीखने को मिलेगा आपको। अब बैक टेस्टिंग ऑप्शनल नहीं है, इतना याद रखना। ठीक है, ये एक ही एक ऐसा एक लौता तरीका है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा आपकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। आपके पास डेटा आएगा, एक स्टैटिस्टिक आएगा। ठीक है, अब बैक टेस्ट करना तो भाई जो प्रीवियस डेटा है 3 से 5 साल का डेटा उसको उठाओ, बैक टेस्ट करो। ठीक है, और डेमो पे ट्रेड करोगे, टेस्ट करोगे, तो ऑलरेडी आपका फॉरवर्ड टेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें हर एक ट्रेड में आपको एक विन रेशियो देखना है कि कितना परसेंट विन रेशियो स्ट्रेटेजी का, 70%, 80%। ठीक है, अब इसके बाद आपको कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड करना है। अब ये सारी चीज आपने देख ली, एंट्री ली, एग्जिट ली, ठीक है, स्टॉप लॉस लिया, टीपी लिया, सारी चीज का आपने स्क्रीनशॉट लेना है और जर्नलिंग करनी है। ठीक है, उस पे सब चीजों को मेंटेन करना है, लिखना है अपने को। ठीक है, कि बस हमने एंट्री करी, यहाँ पे एग्जिट करा, यहाँ पे हमारे स्टॉप लॉस गया तो रीजन क्या है, टीपी गया तो रीजन क्या है, और आज टीपी गया तो कल क्या जा रहा है। तो डेली एक मेंटेन करना, एक डेटा मेंटेन करना। जब 100 दिन का डेटा मेंटेन करोगे, देखोगे आपका ट्रेडिंग बिहेवियर का आपको पता चल जाएगा, आपको लॉस क्यों हो रहा है वो पता चल जाएगा, आपको प्रॉफिट क्यों हो रहा है पता चल जाएगा। ठीक है, everything is data in the markets, everything is a game of data in the markets। ये चीज हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो, आपको अपना इमोशनल स्टेट लिखना है। ठीक है, कि आप फोमो में आपने एंट्री करी, या फिर आपने अचानक से क्विक एंट्री कर ली, या फिर एंशियस थे इसके लिए एंट्री करी, या फिर स्ट्रेसफुल एंट्री करी। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट भी लेना आपको एंट्री के, एग्जिट के। ठीक है, मार्केट कंडीशन क्या थी, साइडवेज था, बुलिश था, बेरिश था। बुलिश में आपने बेरिश ट्रेड लिया, मतलब ऊपर जा रहा था आपने नीचे के ट्रेड किए, या नीचे जा रहा था तो ऊपर के ट्रेड किया, और आपने उससे सीखा कि आपकी मिस्टेक क्या थी। ये आपको एक मेंटेन करनी है जर्नली, और फिर उसके अंदर लिखना है। ठीक है, अब आता है एडवांस मास्टरी। ठीक है, ये थोड़ी सी एडवांस चीजें जो आपको डिटेल में सीखनी है, द फाइनल लेवल ऑफ द रोड मैप है। ठीक है, एडवांस टॉपिक जिसमें हम लोग बोलेंगे न्यूज ट्रेडिंग, न्यूज ट्रेडिंग। ठीक है, थोड़ी सी एडवांस चीज। न्यूज ट्रेडिंग का मतलब होता है कि कोई भी न्यूज आ रही है और आपने मार्केट्स को पहले से स्टडी किया कि उनका क्या बिहेवियर है, क्या मूवमेंट है, और वो न्यूज आ रही है उस बिहेवियर को कंप्लीट करवाने के लिए, और आपने उसके अंदर एक ट्रेड लिया, और आपने उस न्यूज के ऊपर एक सक्सेसफुली ट्रेड लेके, एक बड़ा मूवमेंट होता है, बहुत ही हाई वॉलेटाइल होता है। ठीक है, और वो पूरा का पूरा बड़ा मूवमेंट आपने कैप्चर किया और प्रॉफिट किया, दिस इज न्यूज ट्रेडिंग। और न्यूज ट्रेडिंग में लॉस भी बड़े होते हैं क्योंकि मूवमेंट फास्ट होती है, और आपका स्टॉप लॉस जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता। तो इसकी वजह से न्यूज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप एक्सपीरियंस हो और आप आ चुका है, ठीक है, मेरी कम्युनिटी को पता है मैं कितने तगड़े न्यूज ट्रेड करता हूँ, उनको पता है भाई मैंने दे दी ना न्यूज ट्रेड आज तक की हम लोग की न्यूज ट्रेडिंग की, मतलब ऐसा बोल नहीं सकते 100% एक्यूरेसी है भाई, हमारा एक भी न्यूज ट्रेड गलत नहीं गया, सोचो। तो एक्सपीरियंस के बाद अगर आप करने लगोगे ना तो न्यूज ट्रेड बहुत ही ईजी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि न्यूज आती ही है मार्केट्स के बिहेवियर को चेंज करने के लिए, जो चल रहा है वो बिहेवियर चेंज करना, वो बिहेवियर कंटिन्यू करवाने के लिए, समझ रहे हो। और किसी चीज के लिए न्यूज नहीं होती है, सब चीजें प्लान होती है आपको मार्केट में, धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, अब उसके बाद होता है ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट मतलब क्या, एक छत थी, उस छत के ऊपर अगर आपकी बॉल जा रही है तो मतलब ब्रेकआउट। अब वो कैंडल थी, वो कैंडल एक रेजिस्टेंस है दीवार की, वहां से ऊपर जा रही है तो ब्रेकआउट आ गया, वहां पर आप रीटैप करने, ऊपर जाने के लिए ट्रेड ले सकते हो। ब्रेकडाउन मतलब क्या, ये जो छत की सपोर्ट नीचे जहां से की बॉल गिर रही थी उसके नीचे चला गया ना, अब उस नीचे जाने के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो कि वो यहां से नीचे जा चुका है, अब और नीचे जा रहा है। ठीक है, सिंपल। अब ऑप्शन शेडल, ऑप्शन शेडल के लिए आपको सीखना पड़ेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है। अब दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, एक ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, एक फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ऑप्शन मतलब क्या, कि आप किसी एसेट के प्राइस को आप बाय करते हो और बोलते हो कि ये ऊपर जाएगा इतने पर्टिकुलर टाइम में, चाहे आप उसकी एक्सपायरी होती है। ठीक है, कि इस दिन को इतने बजे, ठीक है,
वो एसेट जो है वो एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक इंडियन मार्केट होता है उसकी वीकली एक्सपायरी होती है, ट्यूसडे को सेंसेक्स की होती है, थर्सडे की अपनी निफ्टी की होती थी, ठीक है, शायद फ्राइडे हो गया क्या। तो जब भी एक्सपायरी होती है ना, उसके ठीक 3:30 बजे वो एसेट जो है ना आपका वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको उसके पहले उसमें बाय लेना है, सेल लेना है और प्रॉफिट करके बाहर निकलना है ऑप्शंस में। ठीक है, क्योंकि उसमें टीटा डीके बहुत होता है। टीटा डीके का क्या होता है मतलब कि अगर मार्केट वहीं पे रुक गया ना तो आपका जो 100 रुपए का प्रीमियम है वो 50 रुपए पे आ जाएगा। ठीक है, और आपको बिना मतलब का 50 पॉइंट का लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट साइडवेज, समझ रहे हो, और वहीं पे अगर फास्ट मूवमेंट हुआ तो आपको फास्ट प्रॉफिट हो जाएगा। और फ्यूचर क्या होता है कि 4500 पे गोल्ड था, आपने 4600 जाएगा, आपने बोला कि 100 पॉइंट गोल्ड ऊपर जाएगा, 1000 पे ऊपर जाएगा, ठीक है, आपने फ्यूचर क्रेडिट किया, 4500 पे ट्रेड लिया, स्टॉप लॉस लगाया 100 पे का मतलब 4490 पे, ठीक है, और 4600 का टिकट डाल के छोड़ दिया। आपने बोल दिया कि ये फ्यूचर है इसका इतना ही ऊपर जाएगा ही। अब आपने ऊपर के ऊपर ट्रेड ले लिया और अपना फ्यूचर आपने ब्रेंड करके उसके ऊपर ट्रेड ले लिया, ये हो गया आपकी फ्यूचर ट्रेडिंग। ठीक है, अब ऑप्शन स्ट्रेडल मतलब क्या होता है कि आप बाय करते हो कॉल एंड पुट को, ठीक है, किसी भी मेजर न्यूज के पहले ऑप्शंस में इंडियन मार्केट में, ठीक है, वैसे ही क्रिप्टो की भी एक्सपायरी होती है। ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज पे आप एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, उसका एक लीगल ब्रोकर है, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप मैंने आपको सिखाया था कि मतलब कोई भी चीज अगर वो चाहते है उसके नीचे आ रही है, एक कैंडल है वो एक सपोर्ट पे है और वो कैंडल के अगर सपोर्ट के नीचे आ रही है और नीचे आके ऊपर जा रही है तो एक लिक्विडिटी स्वीप है। ठीक है, अब बीटीएसटी मतलब क्या होता है कि आज आपने गोल्ड को फ्राइडे के रात को बाय किया, ठीक है, आपने इंडियन मार्केट में 3:30 के क्लोजिंग के पहले किसी भी ऑप्शंस को बाय किया और आपने उसको अगले दिन मंडे को, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी है, आपने ओवरनाइट होल्ड किया पोजीशन और मंडे को सेल किया, समझ रहे हो, भले वो प्रॉफिट हो लॉस हो, तो उसमें आप, इसमें इसके अंदर बीटीएसटी में हमने सबसे बड़े लॉसेस किए हैं। ठीक है, तो बीटीएसटी मैं बोलूंगा अवॉइड करो, इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके ऊपर वो स्ट्रैटेजी हमारी बहुत ही अच्छी वर्क कर रही है। तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आप स्ट्रैटेजी बनाओगे, जब टेस्ट करोगे तो आपको पता चलेगा बीटीएसटी करना चाहिए कि नहीं। तो एज अ बिगिनर आप अवॉइड करना बीटीएसटी करना एंड ऑप्शन ट्रेड करना, फ्यूचर ट्रेड करना। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने जब ये इतनी सारी चीजें सीख ली ना, अब आपको सीखना साइकोलॉजी ऑफ ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ठीक है, आपने प्राइस एक्शन सीख लिया, एसएमसी सीख लिया, आईसीटी सीख लिया, सारे ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न सब सीख लिया आपने। अब इसके बाद जब आप ट्रेड ले रहे हो ना बॉस, तो वो ट्रेड को लेके 4500 से 4600 जाने का अलग, बार बार जो चार्ट है ना वो 4550 पे जाके वापस 4510 पे आएगा, और जब वो वापस ऊपर से जाके नीचे आएगा ना, आपका जो ब्रेन है ना आपको उस ट्रेड को होल्ड करने नहीं देगा बॉस। ठीक है, तो आपको पता है अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है विद एक्सपीरियंस विद टाइम। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डेमो ट्रेड करके, और जब साइकोलॉजी एक बात बोली वो रियल मनी से इंप्रूव होती है। डेमो पे आपको सिर्फ सीखने मिलता है कि ट्रेड कैसे करना है। ठीक है, तो वो डेमो पीरियड होता है ना, आप उसमें आपको अपने आप को ट्रेन कर रहे होते हो, स्ट्रेटेजी ट्रेन कर रहे होते हो, अपना रिस्क रिवॉर्ड ट्रेन कर रहे होते हो। ठीक है, और जो होती है ना रियल साइकोलॉजी पे, वो सिर्फ और सिर्फ रियल मनी पे ही होती है। ठीक है, अब साइकोलॉजी का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग देखो ट्रेड लूज क्यों करते हैं, फियर आता है, हम लोग फटाफट एग्जिट करते हैं कि भाई ऊपर जा रहा है और मैंने नीचे का ट्रेड लेके रखा है, मुझको लॉस होगा, फटाफट एग्जिट करो, फटाफट एग्जिट करो, बड़ी कैंडल लगे। ठीक है, ग्रीड मतलब कि मुझे बहुत ही लालच है, मुझे लग रहा था 4600 पे बुक करूंगा, पर ट्रेड चला गया 4650 पे, मैंने फिर भी बुक नहीं करी। अब अचानक से क्रैश आएगा डायरेक्ट 4400 का और मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट। दिस इज ग्रीड, ये इमोशन है और आप इमोशनली ट्रेड कर रहे हो। इमोशनल ट्रेडिंग इज द बिगेस्ट मिस्टेक। ठीक है, अब फोमो, फोमो मतलब एक न्यूज आने वाली, आपको पता था प्राइस ऊपर जाएगा, आपने एंट्री नहीं करी, लेकिन न्यूज आ गई और ऊपर प्राइस चला गया और आपने तब एंट्री करी जब ऊपर चला गया, फोमो में कि भाई और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और आपको पता है आप ट्रैप हो जाते हो और वापस प्राइस नीचे आ जाता है और आप ट्रैप होकर ऐसा ले लेते हैं। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग मतलब कि आपने समझो 100 रुपए का लॉस किया। ठीक है, अब आपने बोला 100 रुपए का लॉस जो है उसको रिकवर कर लेता हूँ फिर जाता हूँ। ठीक है, अब वो 100 रुपए के लॉस को रिकवर करने के चक्कर में आपने 1000 रुपए का लॉस कर दिया। ये होती है रिवेंज ट्रेडिंग, कि आपका जो लॉस है उसको एक्सेप्ट करो ना बॉस, कल आओ फिर से ट्रेड करो, फिर से विन करो, फिर से लॉस करो। ठीक है, ये एक प्रोसेस है ना, उस पूरे प्रोसेस को फॉलो करो। इम्पेशंस मतलब क्या होता है कि आपके अंदर पेशेंस नहीं है। ट्रेड भाई हमारे बहुत सारे कम्युनिटी मेंबर्स है जिनके अंदर पता है पेशेंस नहीं है, वो बोलते हैं कि भाई मुझे फटाफट ट्रेड दो, ट्रेड दो, ट्रेड दो। ठीक है, अब ट्रेड अगर हम लोग डाल रहे हैं तभी डालते हैं जब सेटअप पे होता है, आपके अंदर एक चुल होती है कि अगर आपने एक दिन ट्रेड नहीं किया तो आपको लग रहा है आपने बहुत सारी चीजें मिस कर दी मार्केट में। ठीक है, नहीं, आपने अगर अपना कैपिटल प्रोटेक्ट किया तो आपने बहुत सारी चीजें सेव कर दी। ठीक है, आपने कुछ भी लूज नहीं किया, बट अगर आपने उस
इम्पेशेंटली ट्रेड किया ना, बार बार एंट्री बार बार एग्जिट, आप हार जाओगे, ठीक है, लॉन्ग टर्म में। अब विनिंग ट्रेडर का क्या माइंडसेट होता है, डिसिप्लिन। ये डिसिप्लिन फॉलो करता है, डेली ट्रेड करता है, डेली एसएल डेली टीपी लेता है, ठीक है, और एक पैटर्न बनाता है, ठीक है, पेशेंस रखता है। फिर इमोशनली उसको कंट्रोल होता है कि मुझे ये सारी जो मैंने चीजें बताई, फेयर, ग्रेड, फोमो, रिवेंज, इम्पेशेंस, ये सब चीजों को आपको ट्रेड करना है और इमोशनल कंट्रोल रखना है अपने ऊपर, कंसिस्टेंटली ट्रेड करना है, और एक प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है कि एंट्री, एग्जिट, एसएल, टीपी, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना, आउटकम पे ध्यान नहीं देना भाई, प्रॉफिट तो होगा ना, लॉस तो होगा ना, आउटकम पे क्यों ध्यान दे रहे हैं? ये देखो कि ये जो प्राइस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो यहाँ से जाने के बाद ये वापस जब रिट्रेसमेंट लेगा, मतलब नीचे आएगा थोड़ा सा, तो कितनी देर तक, कहां तक नीचे आ सकता है, ये पता करो ना, मानसिक स्ट्रॉन्ग करो, चीजों को सीखने पे ध्यान दो। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे हाथ में ये नहीं कि प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, तुम्हारे हाथ में ये है कि तुम सीख कितना सकते हो, ठीक है। ट्रेडिंग 90% साइकोलॉजी का गेम होता है, ठीक है, 5% तुम्हारी स्ट्रेटेजी का, कैंडल स्टिक का और बाकी सारी चीजों का गेम होता है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होती, वो लोग लॉस करते हैं। 90% of the beginner trader, 95% of the beginner trader lost because of their weak psychology, ठीक है। साइकोलॉजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, ठीक है। अब बिगिनर क्विट कर देते, क्यों? क्योंकि उनकी साइकोलॉजिकल जो फेलियर हो जाती है और वो स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है, और कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं कर पाते। यही बना रिटेल ट्रेडर्स के साथ, इसके लिए 99% ऑफ द ट्रेडर है लॉस मेकिंग, 99। सेबी बोलती है ना 90%, मुझसे पूछो, मैं बोलता हूँ 99% बॉस। सिर्फ 1% ऑफ द ट्रेडर है जो अच्छा खासा कमा रहे हैं, और उनमें भी 0.5% जो टॉप लेवल पे कमा रहे हैं, ठीक है। अब बिल्ड योर ओन एज, एआई, ऑटोमेशन एंड कस्टम सिस्टम्स। मतलब क्या? आपने सारी चीजें सीख ली, एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, ठीक है, ट्रेड करना, खुद की स्ट्रेटेजी बना ली, किसी और की स्ट्रेटेजी उठा ली, ठीक है, किसी भी यूट्यूबर के ट्रेड करती स्ट्रेटेजी उठा ली और उस स्ट्रेटेजी पे आप ट्रेड कर। अब आपको क्या करना है? एआई यूज करना, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करना है, ठीक है, और जो स्ट्रेटेजी इसके ऊपर ऑटोमेट करना है, बॉट क्रिएट करना है, ठीक है, थोड़ी सी कोडिंग सीखनी है, और उसके ऊपर जब आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान नहीं है उसके ऊपर, भी आपकी एंट्री जो ऑटोमेटिक आपके ब्रोकर में एग्जीक्यूट होती रहेगी, इसको बोलते हैं ऑटोमेशन ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। तो एआई का यूज करके अपने ट्रेड को ऑटोमेट करो, एक नई नई स्ट्रेटेजी बनाओ और एक सिस्टम बनाओ, ठीक है। अब तक आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे और ट्रेड कर रहे थे, अब आप सिस्टम बनाओगे, सिस्टम पे ऑटोमेटिकली आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा होगा, भले आप सो रहे होगे, आपका अगर सेटअप है, ट्रेड एग्जीक्यूट होगा और आप प्रॉफिट करोगे या तो लॉस करोगे, ठीक है। कैसे कर रहा है देखो, मैंने लिखा हुआ है कि आपको पाइन स्क्रिप्ट लर्न करना है, पाइथन लर्न करना है ट्रेडिंग के लिए, ठीक है, जिसके वजह से आप बहुत सारे बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर बना सकते हो, ठीक है। एमक्यूएल जो 5 मेटा ट्रेडर का मैंने बोला, उसका बोर्ड बनाओ, ठीक है। हर एक एक्सपर्ट बंदा अपने साथ रखो जिससे आप सीख सको, ठीक है, और फिर डिप्लॉय करो और उसके ऊपर बैक टेस्ट करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो और देखो कि क्या रिजल्ट है, और अगर वर्क कर रहा है तो उसको अपनी कम्युनिटी के साथ शेयर करो, अपने लोगों के साथ शेयर करो, ठीक है। और उसको अगर आपको चाहिए कि आपके एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा बोर्ड बना दिया, तो उसको एक बड़े से बड़े ट्रेडर्स बाय भी कर, ठीक है। अब अगर हम लोग समराइज करें तो बेसिक क्या है, ठीक है, कि देखो ये आपकी कंप्लीट जर्नी है, ठीक है, और हर एक फेज मैटर करता है बॉस, कोई शॉर्टकट नहीं है। आपने देखा होगा ना बॉस कि 6 महीने ट्रेड किया, 1 साल ट्रेड किया और लैम्बोर्गिनी आ गई ना, आ जाओ तुम 2 से 3 साल मिनिमम डालोगे, घिसोगे, तब जाके कुछ अर्न करोगे, ठीक है। और 2 साल तो तुम गिन के लॉस ही करोगे बॉस, अगर तुमको नहीं आ रहा है और तुम लूप में फंस गए हो तो, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास एक मेंटर है, तुम्हें सब चीजें पता है, तुम 1 साल के अंदर प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। अब बेसिक क्या था, 1 से 2 महीने अपने को ये देखना है मार्केट क्या कहती है, अपन ने स्टडी कर ली, इंडियन मार्केट, क्रिप्टो मार्केट, ठीक है, ब्रोकर पे कौन से ट्रेड करना है, एक्सनेस, वेंटेज, डेल्टा एक्सचेंज, क्रिप्टो के लिए अपना डेल्टा एक्सचेंज बेस्ट है, ठीक है। Coindesk हो गया, फिर और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं, मैं सारे ब्रोकर्स का लिंक हम लोग ने अपने टेलीग्राम कम्युनिटी में डाला है, मैं कम्युनिटी लिंक दे दूंगा, वहां पे ज्वाइन हो जाना, ठीक है। फिर कैंडल स्टिक हम लोग ने देख लिया, बहुत सारे टाइप के कैंडल स्टिक होते हैं, ठीक है, वो हम लोग को स्टडी करना है, और उसके ऊपर आपको एक डिटेल वीडियो मिलेगी, ऑर्डर टाइप, मतलब लॉन्ग शॉर्ट, रिस्क मैनेजमेंट की, मतलब 1:3 लेना है, 1000 रुपए का लॉस है तो 3000 रुपए का मिनिमम प्रॉफिट करना, तभी बुक करना है, ठीक है। फिर ये सारे फंडामेंटल थे, बेसिक, ठीक है, जो बोलते हैं ना एबीसी ऑफ ट्रेडिंग। अब उसके बाद रहेंगे हम लोग फेज 2 पे, ठीक है, कि हम लोग पहले 1 से 2 महीने हम लोग उस बेसिक फेज पे दिए, अब चार्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे 2 से 3 महीने में, ठीक है, मतलब सेकंड टू थर्ड मंथ के फेज में, जिसमें हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, एसएमसी, आईसीटी सीखेंगे, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, सप्लाई एंड डिमांड जोन, ये सारी चीजें सीखेंगे, ठीक है, चार्ट एंड मार्केट स्ट्रक्चर को 2 से 3 महीने में, ठीक है। अब 3 से 4 महीने में हम लोग स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे, तो किसी एक बंदे की स्ट्रेटेजी को उठाएंगे, मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटेजी, हजारों स्ट्रेटेजी, उसको उठाएंगे
उनके ऊपर बैक टेस्ट करेंगे, फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे और एक कंप्लीट ट्रेडिंग के रूल्स बनाएंगे अपने लिए और अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करेंगे, फिर उसको बैक टेस्ट करके फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे डेमो अकाउंट पे और अपनी साइकोलॉजी बिल्ड करेंगे रियल कैपिटल पे। ठीक है, बैक टेस्टिंग हो गई। ठीक है, डेमो ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग मैंने आपको बताया 3 से 5 साल का लास्ट का कोई भी डेटा उठाओ, 3 से 5 साल भी मत जाओ, मैं तो बोलूंगा लास्ट 1 साल के डेटा के ऊपर बैक टेस्ट करो। ठीक है, और मल्टीपल मल्टीपल ट्रेड देखो। ठीक है, बहुत सारा आपको डेटा मिल जाएगा। फिर आपने विन रेट को कैलकुलेट करो कि आपने 80% ऑफ टाइम आपको विन कर रहे हो या 50% टाइम ऑफ विन कर रहे हो या 40% टाइम ऑफ विन कर रहे हो, तो आप रिस्क रिवॉर्ड कितना रख रहे हो। ठीक है, आपका ड्रॉ डाउन क्या है, मतलब कि आप मैक्सिमम लॉस कितना ले रहे हो, आप एक ट्रेड में लॉस कितना ले रहे हो, 1000 रुपए, 1%। ठीक है, तो मैक्सिमम आपने लॉस कितना लिया एक दिन में। समझो आपने 3% रखा तो 3000 रुपए का लॉस हुआ तो अपने दिन बंद कर देना, उसके बाद ट्रेड नहीं करना। और अगर आपने नहीं किया तो आप 1 लाख रुपए पूरा लॉस करके उतर गए। डेमो ट्रेड करना है आपको 5th to 7th मंथ में। ठीक है, ये सब करते हुए आपको डेमो ट्रेड करना है। और उसके बाद आता है आपका स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल मतलब क्या बॉस, अगर आप चाहो ना, आप पता है 1000 रुपए डाल के, 2000 रुपए डाल के, 3000 रुपए डाल के भी आप ट्रेड करना स्टार्ट कर सकते। ठीक है, ब्रोकर में लिमिट होता है ना, 1000, $100 डालो, $50 डालो, $200 डालो डालो, बाकी के $100 डाल के $90 विड्रॉ कर लो, $100 डाल के $80 विड्रॉ कर लो, $20 रहने दो और उससे ट्रेड करो। ठीक है, गोल्ड में 0.01 लॉट लो और उससे ट्रेड करो, 50 पे पैसे रखो, $5 का मैक्स लॉस होगा, आप 4 ट्रेड कर सकते हैं उसके अंदर। ट्रेड करो, छोटे कैपिटल को बड़ा करने पे ध्यान दो। अगर आपने सिस्टम बिल्ड कर लिया ना बॉस, कोई नहीं रोक सकता आपको प्रॉफिटेबल। कभी ऐसा सुना है ट्रेडर तो प्रॉफिटेबल है बट गरीब है? कभी सुना है? भाई अगर वो प्रॉफिटेबल है तो वो $10 को भी $1000 में कन्वर्ट करने की हिम्मत रखता है। ठीक है, तो वो ट्रेडर है। ठीक है, अब कंसिस्टेंसी मैटर करता है। आपने इन सारी चीजों को सीख लेना, आपको और भी चीजें सीखने पे ध्यान देनी, क्योंकि मार्केट में हर दिन नई नई चीजें चेंज होती रहती है। जब आप उनको सीखोगे और भी ध्यान देना, तब जाके आप कुछ कर पाओगे। ठीक है, अब ये सारी चीजें जो आपको हर एक कॉस्ट पे अवॉइड करनी है, पता है क्या? फेक गुरुस, मतलब कि आपने किसी के लैम्बोर्गिनी की फोटो देखी, ठीक है, और वो कोई कोर्स बेच रहे हैं तो फिर आपने उनकी लैम्बोर्गिनी देख के आपने उनके कोर्स को बाय कर लिया और सीख लिया। ठीक है, और जिसमें उन्होंने आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया और आप उसमें ट्रेड करना सीख रहे हो और फिर वो अमीर बन रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रॉमिस करा गारंटी। लेकिन वहीं पे अगर आप उनको बोलोगे कि लाइव ट्रेड करो और लाइव आके, उनका पता क्या होता है, 50 पिप बुक करेंगे, बोलेंगे ओ भाई 50 पिप में लैम्बोर्गिनी आ गई, क्या बात है, समझ रहे हो? और हमारा ऐसा तो भाई 1000 पिप हो गए, 1000 ही पिप तो हुआ है। ठीक है, हम लोग का माइंडसेट ये चल रहा है। ठीक है, और लैम्बोर्गिनी वालों को भाई 100 पिप मिल गई ना, बोलेंगे भाई ये देखो लैम्बोर्गिनी आ गई। मैं 100 पिप के ऐसे 1000 ट्रेड डाल सकता हूँ ना। ठीक है, जाने दो, अब मैं भूलूंगा तो। अब एक और चीज अवॉइड करना है, पता है क्या? ये लैम्बोर्गिनी ट्रेडर से दूर रहना है, पहली चीज। दूसरी चीज है सिग्नल के ऊपर डिपेंड नहीं रहना। कि आपने समझो मेरी कम्युनिटी में ज्वाइन करनी है और अगर आप मेरे सिग्नल पे डिपेंडेंट है, तो बॉस आप कहीं ना कहीं ट्रेडिंग गलत कर रहे हैं, क्योंकि आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं। समझ रहे हो? आपको खुद से सीखना, खुद से आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करनी है, स्ट्रेटेजी उठानी है, बैक टेस्ट करना और ये सारी चीजों के लिए टाइम देना और सीखना पड़ेगा। वरना ट्रेडिंग छोड़ देना, नहीं कर सकते छोड़ दो, मत करो। ठीक है, मत करो। गैम्बलिंग माइंडसेट, गैम्बलिंग माइंडसेट क्या होता है कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, लेवरेज जो है 1000x रखना है, 2000x रखना है और कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाना है। ठीक है, तो लॉस ही करोगे ना बॉस। रिवेंज ट्रेडिंग मैंने आपको बताया। और स्ट्रेटेजी होपिंग, भाई सबसे बेस्ट होती है होप ट्रेडिंग। लोग क्या करते हैं मालूम है, ट्रेड लेते बोलते 4500 to 4600 जाएगा, ठीक है, कोई स्टॉप लॉस नहीं रखता और बोलते जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। और इस चक्कर में उनका जो 4500 है वो 4000 पे आ जाएगा और उनका पूरा का पूरा अकाउंट उड़ जाएगा, 1 लाख रुपए जीरो। और वो होप में बैठे, नहीं नहीं भाई अभी भी जाएगा। ठीक है, होप ट्रेडिंग मत करो, स्टॉप लॉस लगाओ, एंट्री लगाओ, एग्जिट लगाओ, SLTP सब लगाओ। होप ट्रेडिंग कभी नहीं करना। ठीक है, और 100% विन रेट अगर कोई बोल रहा है, स्कैम है। 90%, 95% होते हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजी होती है, 100% इज स्कैम है। ठीक है, एक एक्सपीरियंस के बाद आप खुद की स्ट्रेटेजी जब डेवलप कर लोगे ना, और एक वो होता है ना कि आपको महीनों में एक ट्रेड मिल रही है, तो आप पता है तो भी आपका 95%, 99% एक्यूरेसी वाली होती है स्ट्रेटेजी। ठीक है, पर उसमें ट्रेड बहुत कम होता है और एक ट्रेड मिलता है, लेकिन वो ऐसा ट्रेड होता है कि आप बहुत तगड़ा चाहते हैं। ठीक है, अब मेरा फाइनल मैसेज क्या है कि ट्रेडिंग की सच्चाई है, लोग आते हैं ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट मान के पैसा कमाने के लिए। नहीं, ये एक स्किल है, इसमें टाइम लगेगा, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप कमा पाओगे नॉर्मल नहीं। ठीक है, अब अब आपका काम क्या है कि प्रैक्टिस करो, लर्न करो। ठीक है, सारी चीजें जो मैंने बताई डिटेल में, यूट्यूब पर ऑलरेडी बहुत सारे कंटेंट पड़े हो भाई, लर्न करो,
मैं आपको चाहिए कमेंट करो, हर चीज डिटेल में लाके सिखा दूंगा। ठीक है, लर्न करो, प्रैक्टिस करो, जर्नल करो, ठीक है, और इन सारी चीजों को रिव्यू करो और रिपीट करो। ठीक है, और इसके बाद आपको पहले 12 महीने पहले 1-2 साल तो आपको पैसों के बारे में सोचना ही नहीं, प्रोसेस फॉलो। ठीक है, अब ये टाइमलाइन जो मैंने दिया ना आपको कि इतना महीना लगेगा, टाइमलाइन बहुत ही रियल है भाई। ठीक है, और उतना ही रियल आपका रिवॉर्ड भी है, फाइनेंशियल फ्रीडम जो आपको मिलेगा ट्रेडिंग के थ्रू। ठीक है, अब आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप है जिसमें मैंने आपको 14 सेक्शन कवर किया। ठीक है, 50 से ज्यादा कंसेप्ट मैंने आपको बता दिए। ठीक है, और मैंने रोड मैप के पूरे फेजेस बता दिए भाई। जीरो शॉर्टकट एग्जिस्ट, कोई शॉर्टकट नहीं है, मैंने ये भी आपको बता दिया। ठीक है, अब सच्चाई की बात कर लेते हैं कि फेज क्या है। ये लो, ये फेज है ना, ये फेज क्या आप चाहिए ना, स्क्रीन शॉट ले लो 1 सेकंड। मैं आपको ये फेज पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब आप ना इन सारे फेजेस के स्क्रीन शॉट ले लो। ठीक है बॉस, ये लो, ले लो स्क्रीन शॉट। ठीक है, ले लिया। अब ये सारे फेजेस के स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं बताता हूँ आपके साथ क्या होगा। आप पहले ट्रेड करोगे। ठीक है, आपका समझो आपने जो भी कैपिटल लाया ना, लाख रुपए लाया, आप पहले 1-2 साल में पूरा का पूरा लाख रुपए जीरो कर दोगे। ठीक है, हर एक ट्रेडर का ही है। ठीक है, ये मेरा ही नहीं, हर एक ट्रेडर का। ठीक है, लाख रुपए लाओगे, जीरो कर दोगे। फिर दूसरे साल में आप पता है क्या करोगे, पूरे के पूरे ट्रेडिंग को सीखोगे, डिटेल में सीखोगे। ठीक है, तब आप सोचोगे कि ये सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए थी, सीख लेनी चाहिए थी, ये सारे लॉसेस नहीं होते। और फिर थर्ड साल में आप वापस कम बैक करोगे एक नए कैपिटल के साथ और बूम बाम कर दोगे। ठीक है, और जब एक फेज ऐसा आएगा जब आप सारी स्ट्रेटेजी लोगों की यूज कर रहे हो ना, तो आपको पता चलेगा ये सारी स्ट्रेटेजी बकवास है क्या। फिर आप खुद की नई स्ट्रेटेजी क्रिएट कर दोगे। ठीक है, तो भाई ऐसे भी आपका माइंडसेट काम करना लगेगा और एक बहुत ही ओपन माइंडसेट हो जाएगा और आप एक लर्निंग फेज में चले जाओगे एज अ ट्रेडर। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी ट्रेडिंग के बारे में। और ये जो चीजें थी ना, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न्स, ये सब मैं आपको डिटेल में एक एक चीज पे, एक एक कंसेप्ट पे, एक एक एसेंसी एसेटी पे सब पे वीडियो डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लेना और हम लोग डेली लाइव स्ट्रीम भी करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप मेरे लाइव स्ट्रीम के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसके साथ साथ आप टेलीग्राम कम्युनिटी में ज्वाइन हो जाओ जहाँ पे मैं डेली ट्रेड डालता हूँ। ठीक है, वहां पे मेरी पूरी की पूरी कम्युनिटी फ्री में ट्रेड करती है। ठीक है, आप भी ज्वाइन होकर फ्री में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, और भी अगर कोई चीज अपडेट होगी मैं ट्रेड डाल दूंगा, और जो भी आपको ब्रोकर्स थे उन सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। कैसे स्टार्ट करना है, फटाफट स्टार्ट करो भाई, फटाफट फटाफट स्टार्ट करो। वेट क्यों कर रहे हो, अभी भी सोचो, तुमने पढ़ना अगर नहीं चालू किया, तुमने सीखना नहीं चालू किया और तुमने पहले कर दिया भाई, तुम ग्रीड ट्रेडिंग कर रहे हो। ये तुम ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। पता है तुमको अगर सच में ट्रेडर बनना है ना, लोग जो लाख रुपए लॉस करते हैं, तुम 0 रुपीज लॉस करके सीख सकते हो। सोचो। और मैं तो बोलूंगा सबसे बेस्ट एज पता है क्या होती है स्टार्ट करने की, 15-16 साल की। अगर आपके पास एज है 15-16 साल, आपके पास कैपिटल ही नहीं, आप लॉस कर करके क्या करोगे। और आपके पास एज है 25 साल, 30 साल, आप रिस्क नहीं ले सकते उतना, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई आपके ऊपर। 15-16 साल आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप बड़े से बड़ा रिस्क ले सकते हो, आपके पास कैपिटल नहीं है, सीखने पे ध्यान दोगे। समझ रहे हो? तो बेस्ट चीज है। तो इसी के साथ ये रोड मैप के सेक्शन को एंड करते हैं। ये सारे फेजेस थे, मैंने आपको बता दिया, डिटेल में सीखो, यही है सिलेबस। ठीक है, जो फेजेस मैंने आपको बताया वही सिलेबस है। ठीक है, इन पूरे के पूरी चीजों को डिटेल में सीखो। और ये जो वेबसाइट है, मैं इसका आपको चाहिए तो लिंक अपने कम्युनिटी में ड्रॉप कर दूंगा। अगर आप लोग कम्युनिटी में लिखोगे कि भाई वेबसाइट लिंक दे दे, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा जो मैंने अभी स्क्रीन पर आपको शेयर किया था, ये सारी चीजें जो लिखी हुई है, आपको डिटेल में रीड करने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप आप सबको मजा होगा, और अगर कुछ सीखने मिला है तो भाइयों प्लीज एक चीज करना कि अपनी स्टोरी पे इस पूरी की पूरी वीडियो को शेयर करना, और भाई मजेदार कुछ कमेंट कर दो। ठीक है, अगर मैं मोटिवेट हो गया ना, मैं पता है लिख के दे सकता हूँ आपको, पूरी की पूरी यूट्यूब में मैं आपको ऐसे ऐसे कंटेंट ला के दे दूंगा ना, जो आपकी पूरी की पूरी इंडस्ट्री में आपको देखने नहीं मिलेगा। आई कैन प्रॉमिस यू दिस थिंग। ठीक है, एंड ऑल थिंग डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट एंड कमेंट्स। ठीक है, सो दिस इज विकास मिश्रा साइनिंग ऑफ, सी यू ऑल नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। जय श्री राम, ध्यान रखना। ठीक है, चलो बाय बाय।